यदि श्रीनिवास भार्गवी से मिलता है तो आपके आराध्य नारायण का दिया हुआ वचन असत्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए इस अनर्थ को होने से रोकिए महादेव। आपका कथन उचित है, परंतु इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने से कदापि नहीं रोकूंगा। महादेव, आपने मुझे दिए अपने वचन का मान रखा, उसके लिए धन्यवाद। अब श्रीनिवास और भार्गवी के मिलन में कोई बाधा नहीं आ सकती ना? मैंने वर्षों तक आपकी आराधना की है, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। आपको श्रीनिवास को रोकना ही होगा। ऋषिवर, मैं अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुका हूं। प्रणाम महादेव। बिना अनुमति उपस्थित होने के लिए क्षमा चाहता हूं महादेव, किंतु आपको यह वरदान देना ही होगा, आपको श्रीनिवास को रोकना ही होगा। इस बाध्यता का कारण शुक्राचार्य? कारण है महादेव, कुछ वर्ष पहले आपने नारायण को एक वचन दिया था। वो वचन साकार होने का समय आ गया है। वर्षों पूर्व एक घटना घटी थी महादेव, जिसका आप पर भी गहन प्रभाव पड़ा था। बस महादेव, वही घटना को स्मरण कराने के लिए मैं यहां पर आया हूं। ऐसी कौन सी घटना है जो महादेव को भी स्मरण नहीं? महादेव, मैं आपको कन्याकुमारी की कथा का स्मरण करवाना चाहता हूं। महादेव, माना कि शुक्राचार्य आपके बहुत बड़े भक्त हैं, किंतु इस समय उनका मंतव्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बस श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने से रोकना चाहते हैं, और जिस भी कथा के विषय में वो बात कर रहे हैं, क्या वो सुनना आवश्यक है? हाँ गौरी, आवश्यक है, केवल मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी, क्योंकि इस कथा का संबंध तुमसे भी उतना ही है जितना मुझसे है। क्या है ये कन्याकुमारी कथा? कभी तो मेरी बात मानो कुमारी, सब महादेव की पूजा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती नमन? आवश्यकता क्या है माँ? महादेव तो मेरे अपने हैं, वो मुझसे विवाह करेंगे ना। आप कीजिए अपने होने वाले जमाता का अभिनंदन, मैं क्यों करूं? हे ईश्वर, कैसी बातें कर रही हो तुम? इस बात पर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए और आप रुष्ट हो रही हैं। तुम्हारी मूर्खता पर। महादेव ईश्वर है, भला उनसे तुम्हारा विवाह कैसे होगा? हम तो केवल उनसे अपनी मंगल कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और तुम्हें भी वही करना चाहिए। जब से 4 वर्ष की थी ना, तब से आप ही की पूजा अर्चना करती हूँ। सबके साथ आपकी पूजा नहीं करती, क्योंकि आभास है मुझे कि आपका और मेरा संबंध विशेष है। किंतु माँ मेरी इस बात को नहीं समझती, और ना ही गांव में कोई और समझता है। पर मन में एक आशा है
एक दिवस ये सब लोग समझेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद, कृपया दर्शन दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, आदेश दीजिए, कैसे इस नारद का स्मरण हुआ? देवर्षि नारद, मृत्यु लोक के असंख्य मनुष्यों ने आज तक मेरी आराधना की, परंतु इस कन्या कुमारी की भक्ति में एक विशेष श्रद्धा है। मैं चाहता हूं कि आप धरती लोक पर जाएं और कुमारी से ज्ञात करें कि अंततः उसकी इच्छा क्या है। जैसे आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। आपके मुख पर इस प्रसन्नता का क्या कारण है प्रभु? मेरे आराध्य की एक भक्त, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, वो है मेरी प्रसन्नता का कारण। भक्त कुमारी की भक्ति सच्ची और निष्ठावान है देवी लक्ष्मी। किंतु प्रसन्नता आपके मुख पर क्यों? मेरे आराध्य का कोई भक्त यदि उनकी भक्ति करे तो मुझे प्रसन्नता होती है। वैसे ही जब मेरा कोई भक्त मेरी आराधना करे, मेरी भक्ति करे, तो मेरे आराध्य को भी प्रसन्नता होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुशल तो हो कुमारी? क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचानी नहीं, परंतु आपको मेरा नाम कैसे ज्ञात है? नारायण नारायण। पुत्री, बहुत कुछ ज्ञात है मुझे तो। जिनकी तुम आराधना कर रही हो, उन महादेव का दूत हूं मैं। तुम्हारे इस आराधना से अत्यंत प्रसन्न है। बताओ पुत्री, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा संदेश, तुम्हारी इच्छा महादेव के समक्ष जाकर रख दूंगा। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, मैं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। नारायण नारायण। बचपन का हड्ड बड़ा विचित्र होता है। तुम जो चाहती हो वो कभी संभव नहीं होगा। महादेव तो त्रिदेव के अंश है और तुम केवल एक मनुष्य। फिर तुम्हारी आयु भी अभी विवाह योग्य नहीं है पुत्री। हाँ, यदि और कोई इच्छा हो तो अवश्य बता देना, परंतु महादेव से तुम्हारा विवाह असंभव है पुत्री। किंतु आयु का मेरे विवाह से क्या संबंध है? आयु तो शरीर की होती है ना, मन की नहीं। और मैं महादेव से अपने मन से, पूर्ण हृदय से विवाह करना चाहती हूँ। तो फिर क्यों नहीं हो सकता मेरा विवाह उनसे? किसी के अर्धांगिनी बनना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है पुत्री। विशेषता से महादेव की अर्धांगिनी बनना।
इसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का एक सबसे बड़ा उत्तरदायित्व लेना। और तुम उस उत्तरदायित्व के भार को सहन नहीं कर पाओगे पुत्री। मेरी बात मानो। यदि कोई और मनोरथ है तो मेरे समक्ष रख दो। मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि महादेव तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करे। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि महादेव मुझसे विवाह कर ले, और ये इच्छा मैं पूर्ण कर कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी आराधना क्यों ना करनी पड़े। ओम नमः शिवाय।